Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी vocab का डिस्कशन। क्या क्या अपने पास में खास वर्ड हो सकते थे जो द हिंदू के पेपर में आज आए हुए हैं? आइए जरा एक बार उनको देखते हैं फटाफट से। फटाफट मतलब जल्दी जल्दी से, ना? ठीक है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव, देयर इज अ वर्ड रेस्पाइट। अब मुझे कोई बताएगा रेस्पाइट का मीनिंग क्या कन्वे करोगे आप लोग? रेस्पाइट, रेस्पाइट एक अलग वर्ड है, डिस्पाइट अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक जैसा नहीं मानना है। रेस्पाइट, डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब किसी चीज के बाद भी स्टिल उसने ऐसा किया, येट उसने ऐसा किया, ठीक है। कोई चीज कॉन्ट्रडिक्शन में मैनर में होती है तो डिस्पाइट के सेंस में या फिर इन स्पाइट ऑफ के सेंस में जाती है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ नहीं आता है और इन स्पाइट ऑफ आता है, लेकिन ये उन दोनों में से ही नहीं है। वो दोनों आपके पास में जो होते हैं वो प्रेपोजिशन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक आपके पास एग्जैक्ट वर्ड है, ये एक सिंपल सा आपके पास एक वर्ड है, तो आपको इस बात को समझना है बेटा, ठीक है। आओ चलो हम लोग बात करें आगे। अब आपके पास में रेस्पाइट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो एक तरह का ब्रेक होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है। शॉर्ट ब्रेक मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक तरह की आपके पास में मोहलत होती है। मोहलत मतलब किसी चीज के लिए आपको क्या मिल जाए, टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल रहा है, आप वहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है उस चीज के लिए रेस्ट कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्पाइट। देखिए मैम बहुत सारा काम कर रहे थे, खतरनाक तरीके से ऐसे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऐसे देखो सोफे पे पूरे पैर फैला के बैठ गए और चिल कर रहे हैं ऐसे, तो ये आपके पास में क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे रेस्पाइट कर रहे हैं, ठीक है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, कोई रेस्ट करने का आपके पास एक शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, जो चीज आप बहुत मुश्किल से मतलब किसी चीज में आप सफर कर रहे थे और वहां से आपको थोड़ा सा राहत मिली है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में रेस्पाइट का टाइम था, ठीक है। तो टाइम के सेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। इसके लिए अगर हम सिमिलर वर्ड देखना चाहें तो ब्रेक हो गया, रिलीफ, रेस्ट, पॉज, इंटरवल, इट इज काइंड ऑफ इंटरवल, ठीक है। इंटरमिशन आपके पास में हो गया, रेप्राइव आपके पास में हुआ, ब्रीथर आपके पास में हुआ, रेसेस आपके पास में हुआ है, सस्पेंशन, लल, टाइम आउट, ठीक है। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि हाँ रिलैक्स करने का टाइम आपको इसमें मिल जाता है। ऑपोजिट आपके पास में अगर हम लोग उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला है, लेट्स सपोज कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं मिला, ठीक है, तो वो कंटिन्यू पढ़ रहा है ना, वहां पर वो काम कंटिन्यूशन में चल रहा है, चलते जा रहा है। परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब उस चीज ने उसको मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, वो उसी स्टिल पोजीशन में है। उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि वो इंसान उसी स्टिल पोजीशन में है, उस कंडीशन में, ठीक है। तो वो आपके पास में ऐसा सीन बन के आ जाएगा, स्टिल पोजीशन आपके पास में होगी उस चीज की, तो हम लोग वहां पर उसकी बात करेंगे। इसको क्या हो जाता है बार बार, ठीक है, ये आपके पास में। प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन मतलब लगातार वही चल रहा है, कंटिन्यू है वो काम, ये प्रोलोंग भी आपके पास में कंटिन्यूएशन को ही शो करेगा, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड नॉन स्टॉप वही चीज चल रही है। परमानेंस मतलब परमानेंट वही काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ना बेटा कि वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे, किसके लिए, रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है। डन, चलिएगा। There's another word we have, concrete. कंक्रीट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में नॉर्मल कंक्रीट होता है, आप लोग इसको कंक्रीट बोलते हैं, लेकिन अगर आपके पास में बोल दें कि उसका जो एम्बिशन है वो कंप्लीट है या फिर कंक्रीट है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ठोस है। ठोस मतलब अगर हम लोग कहना चाहें तो उस चीज को लेके वो क्या होगा, बिल्कुल स्टबर्न होगा, जिद्दी होगा उस चीज को लेके कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। उसमें उस इंसान का पर्टिकुलर डेडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर मेटल के सेंस में देखोगे तो वो एक अलग चीज होगी आपके पास में, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट के फॉर्म में देखोगे तो वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन अगर किसी इंसान के सेंस में आप देखोगे तो उसके डेडिकेशन को लेके आप इसकी बात कर रहे होते हो, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, फर्म होता है, हार्ड होता है। हार्ड, हम लोग हार्ड सरफेस की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेंस होगा, कॉम्पैक्ट होगा, सब्सटेंशियल आपके पास में होगा, स्टडी, टफ, समथिंग दैट इज टफ, ठीक है, या पर्सन हु इज टफ, मतलब जिसको हराना या फिर जिसको अपने एक उससे एम्बिशन से हटाना बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, टफ टास्क होगा किसी के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि वो उसके लिए कॉन्क्रीट है, मतलब उसका कहीं ना कहीं से हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट डेडिकेशन है, ठीक है। चलिएगा, अनयील्डिंग है, सेट है, फिक्स हो रखा है, रियल है, टेंजिबल है, ठीक है, इंटेंजिबल नहीं, टेंजिबल है, जो चीज टेंजिबल समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो इंसान आपके पास में कैसा है बेटा, प्रैक्टिकल है, तो वी कैन से टेंजिबल होगा आपके पास, मटेरियल है, कोहेरेंट है, डेफिनिट है, फिक्स हो गया। यहाँ पर डेफिनिट मतलब फिक्स हो गया वो अपने आप में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट हुआ है, गॉट इट। चलिए अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज फिक्स नहीं होगी
जिसको हम लोग कह ही नहीं सकते कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। देखिए लास्ट वर्ड अपने पास क्या आया है, डेफिनेट। अगर डेफिनेट को हम लोग देखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज अपने आप में फिक्स हो रखी है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होता है, इनडेफिनेट, जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन वी कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग। अगर उसको हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकते, हमें इस चीज को लेके कोई आइडिया ही नहीं है, नो आइडिया सर जी, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो चीज आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होगी, वैग होगा, इंडेफिनिट होगा, इथर्नल होगा आपके पास में, इनसब्स्टेंशियल होगा, फ्लूइड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, या फिर सॉफ्ट भी होगा बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसरप्टिव। देयर इज अ वर्ड डिसरप्टिव। डिसरप्टिव के लिए अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो समथिंग दैट इज लेथल, ठीक है, लेथल है आपके लिए, कोई चीज आपके लिए कैसी है, हानिकारक है, डेंजरस है, लेथल है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको कहो बेटा तो कोई चीज आपके पास में कैसी होती है, डेंजरस होती है। डेंजरस मतलब खतरनाक होती है। अब देखो ना इसमें क्या हुआ है, ओएस लगा है। ओएस मतलब अगर हम लोग कहना चाहे तो कोई भी चीज आपके पास में एडजेक्टिव होती है, किसी की क्वालिटी को बताने के लिए कोई वर्ड आता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये आपके एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट ही है इस वर्ड का, ठीक है। कॉजिंग और टेंडिंग टू कोज डिसरप्शन, यानी कि वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने का काम करता है, किसी को दुख देने का काम करता है, ठीक है। टर्बुलेंट, ठीक, जैसे यहां पर देखोगे, लेट्स सपोज इसमें कुछ आग वाग लग जाए और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो दिक्कत होगा ना, इससे एक तरह से डिसरप्टिव चीज है, ठीक है, डिस्टर्बिंग है, क्या वो, ठीक है। डिसऑर्डरली है, ट्रबलसम, ट्रबलसम जिससे हमें परेशानी हो सकती है, जिससे हमें परेशान होना पड़ सकता है, तो वो चीज आपके पास में ये होगी, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे इसके लिए सिमिलर वर्ड हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो इनको देखें। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके ऑपोजिट को लेके। ऑपोजिट जो चीज अपने आप में क्या होती है, ऑर्डरली होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना बेटा, डिसऑर्डरली, जिसका ऑर्डर नहीं है तो इसका क्या होगा, ऑर्डर है। ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर इसका मतलब ऑर्डरली, काम, काम मतलब बिल्कुल ठीक है। पीसफुल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेरेनिटी है, ठीक है। पीसफुल है, हार्मोनियस, हार्मनी से बना है, हार्मोनियस, ठीक है। स्टेबल, ये देखो सिरिन, जो मैं वर्ड बताना चाह रहा था वो यही है आपके पास में, सिरिन। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल में बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि ट्रैंक्विल मतलब कुछ आपके पास ऐसी होती है जो स्टिल होती है, पीसफुल होती है, शांति से, जिसमें हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज होती है, तो वो आपके पास में ये होगी, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे ऑपोजिट थे, किसके लिए, डिसरप्टिव के लिए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। लूमिंग, there's a word looming, ठीक है। अगर हम लोग बात करना चाहें लूम, अब इस वर्ड को समझो। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो है कोई सी माने समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, और उसमें हमें लग रहा है कि ये शायद कोई शिप है। हम लोग सिर्फ इसको आइडिया लगा रहे हैं। अब आपको ऐसा कैसा दिख रहा है, ये धुंधला सा दिख रहा है, मतलब कोई चीज आपको ऐसी होती है, यहाँ पर ऐसा सीम होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि, या जान पड़ता है कि भाई यहाँ कोई शिप होगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि ये चीज क्लियर है क्या, आप कहोगे नहीं सर ये क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, अरे थोड़ा सा क्या है, ये ब्लर है। आप लोग अपने सेलफोन में फोटो खींचते हो ना, तो उसमें आता है ना ब्लर, ठीक है। अरे यार दोबारा फोटो खींचना पड़ेगा, तो उसको आप इधर भी जब आपको देखना पड़ेगा तो ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखोगे, अच्छे से देखोगे, ध्यान देखिए वहां पर देखोगे। ऑफ एन इवेंट सीमिंगली अबाउट और हैपन रिगार्डेड एज ऑमिनस और वरीइंग, कोई चीज ऐसी होती है जिससे हमें चिंता करनी पड़ जाए। लेट्स सपोज ये किसी दुश्मन का शिप हो तो चिंता करनी पड़ जाएगी ना उधर आपको। एमिनेंट, अप्रोचिंग, इम्पेंडिंग, ऑमिनस, मेनेंसिंग, इनवेटिबल, एडवांसिंग, गैदरिंग, ओवरहैंगिंग, थ्रेटनिंग आपके पास में हो गया, एमर्जिंग हो गया, कमिंग हो गया, एमिनेंट हो गया, पेंडिंग हो गया, एनक्रोचिंग आपके पास में, और फॉरवर्डिंग हो गया आपके पास में। अब देखो सिर्फ अगर लूमिंग को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में नॉर्मल, तो ये इसका मीनिंग कन्वे होगा। वहीं पर अगर हम लोग साथ के साथ देखना चाहें, इसका एक मीनिंग तो हो गया कि कोई चीज हमें कैसी धुंधली से दिखाई देती है, तो वो, और कोई चीज ऐसी होती है जो आपके लिए थोड़ी सी क्या होती है बेटा, जो टेंशन दे सकती है आपको, एक मीनिंग इसका ये भी कन्वे होता है। तो दो मीनिंग इसके आपके सामने है, एक तो जो टेंशन दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आपके पास लूमिंग होता है, और एक वो चीज जो आपको धुंधली सी दिखाई देती है, तो वो विजन के सेंस में बात कर रहे हो तो आपके पास ये यहां पर, ठीक है। ऑपोजिट, अगर कोई चीज आपके पास में देखो, अब एक तो आपके पास में विजन के सेंस में ये हो गया, और इसका मीनिंग आपने कन्वे किया नियर, तो ऑपोजिट अगर इसका लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फार,
ठीक है। तो जो चीज आपके पास दूर होती है, एब्सेंट होती है ही नहीं वहां पर, फार ऑफ है, अनलाइकली है, रिमूव्ड है, डिस्टेंट है, रिमोट है, रिसेंडिंग है आपके पास में, उसके बाद में रिट्रेटिंग आपके पास में है, तो ये सारे के सारे वर्ड ऑपोजिट हो जाएंगे उसके, ठीक है, किसके, लूमिंग के, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्ट्रेट, देयर इज अ वर्ड स्ट्रेट। अब पहले इसको एक बार समझो, आपके पास में ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में ये जो इतना सा गैप आप देखने को मिल रहा है ना आपको, तो ये बिल्कुल एक नैरो पैसेज है। नैरो पैसेज मतलब एक बहुत छोटा सा रास्ता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा पिद्दी सा रास्ता है। तो जो नैरो पैसेज आपके पास में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जल संधि। आपके पास जो वाटर वेज होते हैं जहाँ पर नैरो पैसेज बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, या फिर आपके पास में अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं चैनल या पासेज भी हम लोग बोलेंगे, नैरो पैसेज होगा लेकिन, ठीक है। इनलेट होगा, साउंड होगा, कंडिट आपके पास में होगा, इट इज काइंड ऑफ अ वाटर वे, थ्रोट, गोर्ज, फिजोर्ड आपके पास होगा, नेक होगा आपके पास में, लाइक अ चिकन नेक, चिकन नेक पतली सी होती है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर। पानी का जो कोई आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो पासिंग होता है जो एक सी से दूसरे सी को कनेक्ट करेगा, या फिर एक किसी लैंड से दूसरे लैंड को कनेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो सिंपली ये वर्ड आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए ही प्रेस्क्राइब्ड है, इसको वाटर के लिए हम लोग यूज करेंगे। जहां पर पानी की बात हो रही होती है तो आपके पास में आ गया टू सीज, दो समुद्र जहां पर होते हैं, और लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, वाटर का कोई आपके पास में ऐसा एरिया हो जहां पर पानी हो तो उनको कनेक्ट कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट वो था नैरो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वो चीज आगे थोड़ा सा बेटा क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। ब्रॉड मतलब एक्सपेंशन हो जाएगा, विड्थ उसमें आपको देखने को मिलेगी, ओपननेस होगा, ब्रॉडनेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटेंसिवनेस आपको उसमें देखिए, स्पेस थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड इनवाइटेबली। इनवाइटेबली अगर आप कोई चीज आप करते हो तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास में कंप्लीटली होगी ही सही, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चेंज इज इनवाइटेबल, चेंज मतलब जो आपके पास प्रकृति का नियम है कि उसमें बदलाव होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, तो आप उनको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल और यू कैन नॉट अवॉइड दैट थिंग, वी कैन से इनवाइटेबल। नेसेसरी कोई चीज होगा, एमिनेंटली कोई काम होगा, ठीक है, अनक्वेश्चनेबली आपके पास होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो है वो सिमिलर वर्ड है किसके, इनवाइटेबल की। गॉट इट। अब इसके कोई चीज ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती है, हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो, ठीक है। कोई चीज आपके पास में अनक्लियर फॉर्मेट में होती है ना बेटा, ठीक है, तो उसके लिए आप कयास लगाते हो कि होगा कि नहीं होगा, परहैप्स, मे बी, कंटिजेंटली आपके पास में हो गया, ऑप्शनली आपके पास में है, ऑप्शन मतलब है, वो नहीं होगा तो कुछ और करेंगे अपन, ठीक है, अवॉइडेबली, अनसर्टेनली, सर्टेन नहीं है चीज है आपके पास, ठीक है भाई। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड भी है, देखिए रिटोरिक। रिटोरिक वर्ड बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया है। रिटोरिक मतलब किसी का आपके पास में बोलने का जो कौशल होता है, कोई कितना अच्छा बोलता है, ठीक है, अ गुड स्पीकर, इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड स्पीकर। तो उसकी जो ये जो स्किल्स होते हैं ना बेटा, बोलने की जो स्किल्स होती हैं, जिसमें ये स्किल्स होती हैं, तो उसके हम लोग बोलते हैं वक्रपटुता, नहीं वक्रपटुता नहीं, वाक्पटुता हम लोग उसको बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डरी जो जिसको बोलना अच्छे से आता है, गुड स्पीकर, ठीक है, एलोक्वेंस आपके पास में हो गया, परसुएशन आपके पास में हो गया, डिस्कोर्स हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, आर्टिकुलेशन जिसका बोलना अच्छा, आर्टिकुलेट साउंड निकल के आता है ना, आर्टिकुलेट होता है, वर्बल आपके पास में जो स्पीकिंग का जो टैलेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शन, आपके पास स्पीकिंग को लेके आते हैं, सारे के बाद सारे वर्ड आपके पास में। लेट्स सपोज इन्होंने बोल दिया देखो मैं आपके लिए ये लाया हूँ, ठीक है, आप लोग सब मेरी तरफ हो जाओ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अभी चल रहा है ना, अपने इलेक्शन चल रहे हैं इधर, ठीक है, इंडिया में अभी काफी सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, तो ये सारे के सारे उसी को लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। ऑपोजिट जिसको बोलना ही नहीं आता तो क्या रहेगा, वो चुप रहेगा। टेकिटर्निटी आपके पास में होगी, कंसिस्टेंस आपके पास में होगा, रेटिसेंस वहां पर देखने को मिलेगा, क्वाइट्यूड वहां पर, क्वाइट्यूड मतलब जो शांत होगा, बिल्कुल चिल, विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, वो बंदा वहां पर खड़ा रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे क्वाइट्यूड, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इस टाइप से हो जाएंगे, वो सिमिलर थे कि ऑपोजिट है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मॉडेस्ट। मॉडेस्ट कोई चीज आपके पास में तुच्छ होती है, इंफीरियर होती है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अरे कहाँ गया, ठीक है, आपके पास में कोई चीज कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, वी कैन ऑल्सो से
माइल्ड होती है। देखो ये वाला जो मोमेंट है एकदम से बिल्कुल माइल्ड मोमेंट है, इसको हम लोग माइल्ड मोमेंट कहेंगे, ठीक है। शांत होकर बैठा हुआ है बेचारा। बैशफुल है, हम्बल हो गया है। हम्बल कब होता है इंसान? जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। जब उसके पास सब कुछ होता है तो थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो जाता है। अनअज्यूमिंग, रिजर्व्ड, मीक। अनप्रिटेंशियस आपके पास में हो गया। डेम्योर आपके पास सिंपल हो गया। माइल्ड हो गया, जैसे माइल्ड, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे वर्ड उसके लिए। अनअज्यूमिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज और अचीवमेंट्स, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वर्ड है। अगर आपने वहाँ पर कुछ अचीव नहीं किए, कुछ अचीव कर नहीं पाए, दिक्कत हो गया है, कुछ फेलियर आपको फेस करना पड़ा है, तो आप माइल्ड हो जाओगे अपने आप से। ऑपोजिट इसका देखना चाहे तो एरोगेंट। अगर कोई बेचारा सॉफ्ट मिजाज का है तो क्या हो जाएगा? गर्म मिजाज का, ऑपोजिट। कंसाइटेड आपके पास में हो गया, बोस्टफुल हो गया, बोल्ड हो गया, फ्लैशी हो गया, फ्लैम्बॉयंट आपके पास में हो गया। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे इस तरह के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव apparent। ये यहाँ से हटाओ। इसको इस देखो, apparent, समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल, वी कैन से। कोई चीज आपको साफ साफ दिख रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये फिश है, उसका इमेज आपको यहाँ पर दिखेगा, तो ये चीज आपके पास में ऑब्जर्वेशन का सेंस कन्वे करती है, ठीक है। जो चीज आपके पास समझने लायक होती है, ऑब्वियस होती है, एग्जैक्ट होती है, जो चीज आपके पास में एग्जैक्ट होती है, क्लियर होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं apparent, ठीक है। इसलिए वो एक और वर्ड यूज होता है apparently। apparently ly भी अगर मैं इसमें लगा दूं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर, समथिंग दैट इज ऑब्वियस, एविडेंट, विजिबल, मैनिफेस्ट, ऑब्जर्वेबल, प्लेन, पैटेंट, ट्रांसपेरेंट, नोटिसेबल। जो चीज़ आपको नोटिस हो जाएगी या फिर आपको दिखेगी, एग्जैक्ट होगी, क्लियर होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ऑपोजिट, जो चीज़ बिल्कुल ही आपके पास में हिडन होती हुई, छुपी हुई होती है, कंसील्ड होती है, अनसीन होती है, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। किसके लिए? अपैरेंट के लिए, ठीक है। आई होप आपने इन चीज़ों को समझा होगा। आज की अपनी वोकैब क्लास में इतनी ही बात हो पाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।